औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। मेरे भाई एडी सिंह का कमेंट है, अभी साबित हो चुका 8th सेंचुरी से पहले का कोई कुरान नहीं है और आज जो कुरान है वो कॉपी कट पेस्ट कुरान है, असली नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में जो भी इस्लाम को नहीं मानता है, इस्लाम से इनकार करने वाले दुश्मन इस्लाम है, वो ना मेरे भाइयों इस बात को लेके बहुत परेशान रहता है। जो मुसलमान दावा करते हैं ना कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, इसमें कोई उँगली नहीं कर सकता, ये जैसा है हूबहू वैसा ही है, 14 साल से अभी तक इसमें कोई उँगली नहीं हुई है। बेशक ज़रा भी इसमें कोई उँगली नहीं हुई है, जैसा था वैसा का हूबहू आज भी मौजूद है। मगर हमारे भाई बहुत से परेशान रहते, बहुत कोशिश करते, बहुत सी वीडियो बनाई जाती है इस टॉपिक पर कि हम कैसे भी कुरान को गलत साबित कर दें, मगर आज तक कोई एक आयत भी है ना, लोगों के सामने पेश नहीं करा कि देखो फला कुरान में ये आयत है, फला कुरान में ये आयत है। तो मैं इसको इंशाल्लाह 8 सेंचुरी से पहले का कुरान भी अभी दिखाऊँगा और एक आप लोगों को एकदम बहुत ज़बरदस्त डिबेट दिखाऊँगा कमेंट के साथ में। इंशाल्लाह उसको आप लोग देखना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा कुरान के ताल्लुक से। तो एडी भाई को पहले मैं पढ़कर सुनाता हूँ, दिखाता हूँ 8th सेंचुरी से पहले का कुरान, हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान। ये कह रहे हैं 8th सेंचुरी से पहले का कोई कुरान नहीं है और आज जो कुरान है वो कॉपी कट पेस्ट किताब है। तो मेरे भाइयों, ये लल्लन टॉप की वीडियो है, फेमस यूट्यूब चैनल है। तो आज ये दिखा रहे हैं कौन सी कुरान, हज़रत अली की लिखी हुई कुरान। हम देखते हैं कितनी पुरानी और है। इस्बा शब्द का अर्थ होता है सबसे सुबह, सुबह का पहला जो पहर है। इसमें कुरान शरीफ है। कब की कुरान शरीफ है? 7वीं सदी की, 7th सेंचुरी की है। और कब की कुरान है? 7th सेंचुरी की। और भाई कह रहा था कि 8th सेंचुरी से पहले का कोई कुरान नहीं है, मगर ये कब की है? 7वीं सदी की, 7th सेंचुरी की हज़रत अली की लिखी हुई कुरान है। कहा जाता है कि इसको अली ने लिखा था, हजरत अली ने लिखा था इसको। तो और हज़रत अली कौन है? हमारे चौथे खलीफा है। हर मुसलमान उन पर ईमान रखता है कि वो हमारे खलीफा है, चौथे खलीफा थे इस्लाम के। और चौथे खलीफा बोले तो उन पे ईमान रखना, बोले तो कुरान उन्होंने लिखी और उसमें कुछ भी उंगली नहीं। आज का कुरान और हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान भी सेम ही है। और भाई कह रहा है कि 8 सेंचुरी से पहले की कोई कुरान मौजूद नहीं है। बहुत ही नायाब है, बहुत ही बेशकीमती है ना। और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी एग्जीबिशन, इसकी प्रतिलिपि की होती है और ये साल में एक बार निकाली जाती है। लेकिन एक तो बड़ा शुक्रिया आपका और जो नीली कमीज में साहब बैठे हैं यहाँ के इंचार्ज, उनका। तो इसको दिखाइए, इसके भीतर क्या है, ये क्यों इतनी नायाब है। देख लेते हैं भाई, हज़रत अली के और इसकी हाथों से खूबियों के लिखी बारे हुई में बता कुरान। दीजिएगा, ये मीनार क्या है। अल्लाह का शुक्र है। ये सब इसकी बाइंडिंग की गई है, ये उसका अलम का निशान है। अलम का निशान। इस 7वीं सदी, ये 7वीं सदी का कुरान है। ये चमड़ा है क्या? नहीं, ये अभी तो ये कागज ही इसको बाइंडिंग के लिए बनाया गया था। ये कागज, ये कागज है। ये भी जो है, ये सब ये भी कागज है। ये बात का काम है जो तो मेरे भाइयों, मैं वीडियो नहीं दिखाता, लंबी हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान, ये वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। मगर मैं आप लोगों को मेन टॉपिक दिखाना चाहता हूँ, मेन वो बात बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा देख के। ये देखिए मेरे भाइयों, एक नॉन मुस्लिम ने पोस्ट किया था, किसी मुसलमान का नहीं है, नॉन मुस्लिम का है, कि अबू बकर, उस्मान, हज्जाज या जामिया या काहिरा, इनमें से किसका कुरान सच्चा और महफूज है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई, कुरान के अलग अलग तरीके जो मुसलमान दावा करते हैं कुरान में कुछ नहीं हो सकता, हालांकि कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। तो वही, मगर लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब बातें होती है, मगर आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। इस एसेस के ज़रिए से देखिए, इंशाल्लाह सुनिए इन लोगों की बातें, अंदर कमेंट भी पढ़ेंगे अभी हम। और एडी भाई भी ज़रा इस पर गौर करें। तो इसने क्या कहा, किसका कुरान सच्चा और महफूज है। यहाँ पे कुरान पे सवाल उठा रहा है। तो ये राजकुमार ने कहा, सबका अलग अलग कुरान तो दिखलाइए, उसके फ़र्क पेश कीजिए। फिर बाद में यहाँ अंदर 16 कमेंट है, मैं ये 16 कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, ये बाद में लास्ट वाला कमेंट है। तो ये राजकुमार बंदे ने कहा, सबका अलग अलग कुरान तो दिखलाइए, उसके फ़र्क पेश कीजिए। योगेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमार 6 कुरान है, गूगल सर्च कर लो। अब तीसरा बंदा आ गया, नितिन तिवारी करके, बोले योगेंद्र सिंह, उनमें कोई ख़ास अंतर नहीं है भाई। किसको? पोस्ट करने वाले को कहा, योगेंद्र सिंह, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है भाई। फिर राजकुमार ने कहा, योगेंद्र सिंह, ख़ास अंतर बतलाइए। अभी इसमें अंतर की बात कर रहा है कि कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो राजकुमार ने इससे भी सवाल कर लिया कि ख़ास अंतर ही बतलाइए जो तुमने देखा है। योगेंद्र सिंह ने कहा, कहने का मतलब ये है कि अंतर तो है, फिर ये बकवास क्यों कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा अल्लाह ने कहा हूबहू वैसा ही है। हाँ मेरे भाई, कुरान वैसे का वैसा ही है, हूबहू, कोई बदलाव नहीं कर सकता।
राजकुमार ने कहा, योगेंद्र सिंह वही अंतर दिखलाई और पूछिए इसमें क्या स्वीकारा जाए। बोले ठीक है, बोले तुम अंतर होने का दावा कर रहे हो, बोले ठीक है मेरे सामने पेश करो और बताओ उसमें क्या स्वीकारा जाए, क्या अंतर है उनके कुरान में। चाहे शियाओं का कुरान हो, चाहे हनफियों का कुरान हो, चाहे किसी का भी कुरान हो, सबका कुरान एक ही है मेरे भाई। योगेंद्र सिंह ने कहा, अंकुर आर्य के चैनल पे कुरान के डेमोग्राफिक चेंज देखो। अब अंकुर आर्य ने कुछ चला दिया लोगों को गुमराह करने के लिए, बताने के लिए, तो ये योगेंद्र सिंह उसमें फंस गए और उसी बात को लेके पोस्ट कर दिए। अंकुर आर्य के चैनल पे कुरान के डेमोग्राफिक चेंज देखो, इन्होंने देखा होगा कुछ। तो राजकुमार ने कहा, योगेंद्र सिंह जो आपने अंदर समझा है वही आप पेश करें, मतलब जो तुमने वहाँ डेमोग्राफिक चेंज देखा है कुरान में वही अंदर समझाओ और ये मुझे मेरे सामने यहाँ पेश करो। तो नितिन तिवारी ने कहा, कुछ आयतों का अंतर है बाकी सब कुछ वही है। कुछ आयतों का अंतर है बाकी सब वही है। अब इसमें चौथा बंदा आ गया राहुल झा करके। बोले, राजकुमार क्या दिक्कत है साहब यदि 6 प्रकार की कुरान हो? राजकुमार आपको पढ़नी है क्या कुरान? राजकुमार, आयतों का संख्या का अंतर है जी। अब इसने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया कि बोले हाँ, आयतों का संख्या का अंतर है। अब ये राहुल झा ने बोल दिया। राजकुमार बोले, राजकुमार हाँ, और दयानंद जी की फ़ोटो ना लगाओ जब कुरान के इतने उपासक हो तो। मतलब राजकुमार कुरान की वो कर रहा है कि सबूत पेश करो, जो तुम लोग अलग अलग होने का दावा कर रहे हो, बोले मुझे दिखाओ। तो इसको लगा कि शायद ये कुरान का चाहने वाला है, मगर राजकुमार ने इसको क्या जवाब दिया मालूम है क्या? बोले, राहुल झा, हम कुरान के उपासक नहीं हैं, कुरान मुक्त देश बने हमने कई बार कुरान पढ़ी है और कुरान की 24 आयतों का पत्र निकालकर हमने 16 साल मुकदमा भी झेला है। आज भी लोग झेल रहे हैं। मगर इस भाई ने क्या कहा, हम कुरान के उपासक नहीं है, कुरान मुक्त देश बने, हमने कई बार पढ़ी है कुरान की 24 आयतों का पत्र निकालकर हमने 16 साल मुकदमा भी झेला है। जैसे अभी वसीम रिजवी भी कर रहा था ये, मगर ये पहले ही कर चुका है, मगर बेचारा कुछ नहीं कर पाया राजकुमार। और इसकी तमन्ना तो देखो कि कुरान मुक्त देश बने। फिर आगे इसने कहा, राहुल झा, जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसे पेश किया जाए। अब यहाँ पे इसने क्या कहा था राहुल झा ने, और हाँ दयानंद यहाँ पर, हाँ राजकुमार, आयत आयत की संख्या का अंतर है जी। मगर राजकुमार ने फिर इसको यहाँ पे भी सवाल कर दिया, जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसे भी पेश किया जाए। अब यहाँ पे योगेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमार कुछ खुद भी कर लिया करो सर जी, हिंट दे दिया है। अब मेरे भाई वो क्या करेगा, 16 साल मुकदमा भी झेला उसने, 16 साल मुकदमा भी लड़ा और आयतें निकाल के कोर्ट में पेश भी किया, मगर वो कुछ भी पेश और साबित नहीं कर पाया। उसे यकीन हो गया मुकम्मल कि कुरान तो हूबहू वैसे ही है। उसने सारे कुरान पढ़ लिया कि मैं इसमें गलती निकाल लूँ, कुछ निकाल लूँ, मगर बेचारे की ज़िंदगी के 16 साल बर्बाद हो गए। और इसने लास्ट कमेंट क्या किया, कुछ सबूत तो पेश नहीं कर पाया ये योगेंद्र सिंह। इसने ये लास्ट 16 कमेंट जो हमने अंदर के पढ़े अभी, उसके बाद का लास्ट कमेंट था। बोले, शान कुरान भी है, बोलो नाम सुना है क्या आपको ने, और किसी काल में लिखी गई है। अभी एक और कुरान बता दिया। वो बंदे के सामने क्या पेश करेगा जिसने 16 साल मुकदमा झेला, कुरान की 24 आयतें निकाल के मुकदमा भी लड़ा, मगर बेचारा कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे भाइयों, ईमान लाओ और अल्लाह पर, उसके रसूल पर, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और कुरान हूबहू वैसे ही है, कोई इसमें उंगली नहीं कर सकता। कोई कितना भी कुछ कर ले, एक आयत तक उसमें बदलाव ला के नहीं दिखा सकता। तो एडी सिंह, मैंने आपको 8th सेंचुरी से पहले की कुरान भी दिखा दिया। इन लोगों की बातों में ना आओ मेरे भाइयों, ईमान लाओ और अल्लाह पर, उसके रसूल पर, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।